सोचो आप सुबह उठते हो, अपनी वेबसाइट का होम पेज ओपन करते हो, बट वहां पे आपकी वेबसाइट का होम पेज की जगह दिख रहा है आपको हैकर का मैसेज। कितना शोकेबल है ना। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये हैक किसी प्लगइन की वजह से नहीं हुआ हो, तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि आपने ये 5 हिडन सेटिंग ऑफ कर रखी है जो कि शायद आपको नहीं पता। तो इससे कैसे बचना है आपको कि आपकी वेबसाइट हैक ना हो? तो आपको ये 5 सेटिंग ऑन करके रखनी है। और वो कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाली सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली डेवलपर्स को भी ये सेटिंग नहीं पता होती। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको वो सेटिंग पता चल जाएगी और अपनी वेबसाइट को, वर्डप्रेस की स्पेशल वेबसाइट को हैक होने से बचा सकते हो फॉर फ्यूचर सेफ्टी। तो हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूँ रिगार्डिंग वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो अगर आपको भी हमारी सर्विस की नीड है या कि अपने बिजनेस के लिए आपको हमारी सर्विस की नीड है, तो आपको यहाँ पे नंबर शोकेस हो रहा होगा, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी सर्विस को चूज कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगी, आपको गाइड करेगी कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेटर है, और आप हमारी सर्विस के थ्रू अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं और अपने बिजनेस को स्काईरॉकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज। तो अभी दिए गए नंबर पे कॉल करो और हमारी टीम से कनेक्ट करो। और बाकी चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करते हो, चाहे आपका ब्लॉग हो, चाहे आपकी बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे आपका ई कॉमर्स वेबसाइट हो, तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये 5 सेटिंग ऑन करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कंप्लीट सिक्योर कर सकते हो फॉर फ्यूचर हैकिंग अटैक। और अगर कोई अटैक अटेम्प्ट करने की कोशिश करता भी है तो आप उसमें 90% केसेस में सेफ रहोगे क्योंकि आपने सेटिंग ऑन कर रखी है। सबसे पहली सेटिंग है डिसेबल एक्सएमएल आरपीसी। सारी वर्डप्रेस वेबसाइट में ये सेटिंग अननेसेसरी ऑन रहती है और हैकर इसी फीचर्स का फायदा उठा के आपकी वेबसाइट पे इतने सारे लॉगिंग अटेम्प्ट करते हैं और आपकी वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स अटैक होता है, जिस वजह से आपकी वेबसाइट हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले आप इस सेटिंग को डिसेबल करो। आप किसी भी सिक्योरिटी प्लगइन को इंस्टॉल करके इजीली इस सेटिंग को डिसेबल कर सकते हो अगर आप जेटपैक या पुराना एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे वर्डप्रेस का तो। और आपको अगर सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, तो इन चीजों को करना पड़ेगा जो मैंडेटरी है, ताकि आपकी वेबसाइट पे हैकिंग के चांस कम से कम हो सके और कम से कम आपकी वेबसाइट हैक से सेफ हो सके, आपकी वेबसाइट हैकेबल ना हो। तो सबसे पहले डिसेबल करो एक्सएमएल आरपीसी को। दूसरी सेटिंग है डिसेबल फाइल एडिटिंग। आपने देखा होगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है, अपीयरेंस में आपको थीम्स का ऑप्शन मिलता है और थीम्स में आपको थीम एडिटर का ऑप्शन मिलता है। हैकर इसी का यूज करके आपकी जो थीम फाइल्स है उसमें अननेसेसरी कोड इंजेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं और आपकी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। अब वो एक्सेस उन्हें किसी भी मेथड से मिल सकता है, बट उन्होंने अगर ये एक्सेस हैक कर ली आपका, तो आपकी थीम्स में वो अपने मालिशियस कोड को ऐड कर देते हैं और आपकी वेबसाइट कंप्लीट हैक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको इस फीचर्स को डिसेबल करके रखना पड़ेगा कि कोई भी डैशबोर्ड से, आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से थीम्स फाइल एडिटर को एक्सेस ना कर पाए और वो एडिट ना हो सके। उसके लिए आपको क्या करना है, wp-config.php फाइल में, हर अपनी वीडियोस में मैंने मोस्टली वीडियोस में बोला होगा एरर वाली में कि wp-config फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। तो wp-config.php फाइल में आपको एक कोड दिख रहा होगा, ये कोड को बस आपको प्लेस करना है जिससे आपका डैशबोर्ड से थीम एडिटर जो है आपका कोड वाला, अपीयरेंस में थीम्स में थीम्स एडिटर होता है ना, जहाँ पे कोड्स आपको दिखते हैं हेडर के, फुटर के और आपके थीम्स की फाइल्स के जो आप एडिट कर सकते हो, वो डिसेबल हो जाएगा। तो कोई भी डैशबोर्ड से वो एडिट नहीं कर पाएगा। मैं डिसेबल आपके कोड को करने के लिए कह रहा हूँ कि कोड में एडिटिंग ना हो पाए। आप अपना जो भी बिल्डर यूज करते हो, चाहे आप एलिमेंटर यूज कर रहे हो, डीवी बिल्डर यूज कर रहे हो, ठीक है, बेकरी यूज कर रहे हो, कोई भी एडिटर यूज करो, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। ये सिर्फ कोड को इंजेक्ट होने से रोकने के लिए है ताकि डैशबोर्ड से कोई भी ऐसा ना कर पाए। तो ये सेकंड सेटिंग भी जरूर ऐड कर लेना, ऑन कर लेना, ताकि आपका हैकर इस चीज का फायदा ना उठा पाए। तीसरी सेटिंग है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट। आपने देखा होगा जो आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के लिए लॉगिन पेज होता है wp-admin का, उसमें आप n नंबर्स ऑफ पासवर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होती। और वहां पे बहुत सारे बोट्स इसी चीज का फायदा उठा के n नंबर ऑफ गैसेस का पासवर्ड बार बार एंटर करते हैं और कहीं ना कहीं कोई गैस तो क्लियर हो ही जाएगा। इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, जो बोट्स हैं जो खुद से अटेम्प्ट करते रहते हैं बार 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 बार, ठीक है, एन नंबर ऑफ केसेस में। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड ब्रीच हो सकता है और वो लॉगिन सक्सेसफुली हो सकता है।
तो आपको क्या करना है, आपको लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट लगाना है उसमें, कि अगर मानो 3 से या 5 बार पासवर्ड गलत डाल रहा है तो 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए वो डिसेबल हो जाए, वहां पे लॉगिन नहीं हो सकता। मतलब आप पासवर्ड डाल ही नहीं सकते, वो यूज ही नहीं होगा अगर आप सही भी डाल रहे हो तो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट करना पड़ेगा जिससे आपकी वेबसाइट पे फोर्स लॉगिन अटेम्प्ट ना हो सके और बोट्स आपके पासवर्ड को गैस ना कर पाए। एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, एक वो टिप बहुत काम आती है, हमें तो बहुत ज्यादा काम आती है। आप अपना लॉगिन पेज का यूआरएल चेंज कर लो। जी हाँ गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन पेज का यूआरएल क्या होता है जनरली, एन जितनी भी वेबसाइट है उनका क्या होगा वर्डप्रेस की, wp-admin। आप लॉगिन कर लो, आप सिक्योरिटी लॉगिन कर लो, आप जो एक्सवाइजी जो आपको करना चाहे आप वो नाम कर लो यूआरएल। लॉगिन पेज आपको इंडेक्स नहीं कराना है, नहीं कराना ना, तो आप उसका यूआरएल का नाम कुछ भी कर लो ताकि कोई भी इजीली गैस ना कर पाए, कि उन्हें यही ना पता चले आपका लॉगिन का यूआरएल क्या है। तो जब लॉगिन यूआरएल नहीं होगा तो ये एक्टिविटी नहीं होगी, और ये एक्टिविटी नहीं होगी तो आप वैसे ही हैक से बच गए। तो ये चीज कोशिश करो करने की। और कैसे होगी, अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने लॉगिन पेज का यूआरएल कैसे चेंज कर सकते हो तो नीचे कमेंट करके जाओ। अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ इसी पे ला दूंगा, तो बट नीचे कमेंट करके जाना जब भी ये पॉसिबल हो पाएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अब बढ़ते अपने फोर्थ सेटिंग की ओर। हमारी फोर्थ सेटिंग है वो है इनेबल 2FA। आज के टाइम में जितनी भी लॉगिन सर्विसेज है वो सारा 2FA फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करती है। 2FA का फायदा क्या होता है कि आप भले ही पासवर्ड किसी से जानते हो बट उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। तो आपके पास दो चीज चाहिए, तो पासवर्ड चाहिए प्लस उसके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा करंट वो भी आपको चाहिए लॉगिन करने के लिए। तो आप अपने वर्डप्रेस में 2FA लॉगिन करो, 2FA एक्टिवेट करो, ताकि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश करे उसके आप उसको आपका पासवर्ड मिल भी गया तब भी आपको उसको चाहिए आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो आएगा, वो कैसे मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप इससे बहुत ज्यादा सेफ हो जाओगे। तो आप अपने वेबसाइट में अभी 2FA को एक्टिवेट करो, और नहीं आता तो वही काम करना, आपको नीचे कमेंट करके जाना है। इसके लिए भी आपको डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी क्योंकि वो थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। आज हम बात करने के मूड में थ्योरिकली, कि मैं आपको समझा सकूं कि आप अपने वेबसाइट की किन सेटिंग को ऑन करके हैकिंग से बच सकते हो। तो 2FA ऑन करो, हमारे मोस्टली वेबसाइट में 2FA रहता है। और आपने भी तो हर सर्विस में 2FA यूज कर ही लोगे, अपने गूगल मेल पे भी 2FA कर रहे होगे, व्हाट्सएप पे इतना लोग लगा के रखते हो, मोबाइल पे लोग लगा के रखते हो, तो क्यों नहीं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे? वो भी तो आपका बिजनेस है, धंधा है, वहां से आपका बिजनेस आता है, आपकी एक पहचान है, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, उसे ताला नहीं लगाना। तो 2FA अभी ऑन करो, और बहुत सारी प्लगइन्स भी आपको मिल जाएगी। अगर आप कुछ समझदार हो तो प्लगइन सेट करके एक्टिवेट कर लो, इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ सेटिंग है, ये सेटिंग बहुत से डेवलपर्स भी नहीं जानते, ये सिर्फ वो जानते हैं जो हैकिंग से बचाते हैं, साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं। कुछ को पता भी होगा, मैं ये नहीं कहा कि मुझे ही पता है, बहुत से लोगों को पता भी होगा, पर बिगनर्स तो ये बिल्कुल नहीं जानते। क्योंकि ये जो सेटिंग है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे कर लोगे तो इससे आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा सिक्योरिटी का। जो आपकी फिफ्थ सेटिंग है जो आपको ऑन करके रखनी है, वो आपकी PHP फाइल एग्जीक्यूशन ऑन अपलोड फोल्डर। आपके जो वर्डप्रेस के cPanel में जो आपकी होस्टिंग है उसमें आपने देखा होगा अपलोड्स का ऑप्शन होता है, उसमें आपको PHP फाइल के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, ताकि कोई भी हैकर किसी तरह से आपकी अगर अपलोड फोल्डर तक पहुंच गया है तो वहां पे वो अपनी PHP फाइल रन ना कर पाए। इससे रन नहीं कर पाएगा, इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट हैक नहीं हो पाएगी। मोस्टली बैकडोर में हैकर्स यही मेथड यूज करते हैं अपनी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक करने के लिए। वो आपके अपलोड फोल्डर तक जाते हैं और अपलोड फोल्डर में PHP के फाइल्स और कोड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे आपकी कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट हैक हो जाती है। तो आपको यही चीज रोकनी है कि अपने अपलोड फोल्डर में PHP फाइल एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, और ये चीज आप सर्वर से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप अपने PHP एग्जीक्यूशन को अपलोड फोल्डर में स्टॉप कीजिए, ताकि हैकर इस फीचर्स को यूज ना करके आपकी वेबसाइट हैक ना कर पाए और आप अपनी सिक्योरिटी वेबसाइट की सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। तो ये 5 फिक्स थे, 5 सेटिंग थी जो हिडन होती है, जो शायद लोगों के नजर में नहीं आती, बट इनसे आप अपनी वेबसाइट को 99% हैक होने से बचा सकते हो। देखो मैं खुद इस फील्ड से मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया, तो मुझे पता है कि अगर कोई अच्छा हैकर आपके पीछे पड़ गया तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई कमी तो दे दोगे, क्योंकि आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। बट उसके लिए उसकी इतनी औकात होती है कि वो आपके पीछे क्यों पड़े, ऐसा क्या डेटा आपसे लेना चाहता है, ऐसा क्या पैसा आपसे लेना चाहता है। ठीक है, ये छोटे मोटे हैकर्स अगर आप ये सेटिंग ऑन कर लोगे तो इससे आपकी वेबसाइट को हार्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेक श्योर ये पांचों सेटिंग आप ऑन करके रखो। अब चलते हैं लास्ट में बोनस टिप्स का सेक्शन पे, क्योंकि बोनस टिप ना मिले तो फायदा क्या।
तो बोनस टिप मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे हैकिंग से बचना है। तो मेरी जो बोनस टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला टिप कि आपको कभी भी नल थीम यूज नहीं करनी है। नेवर यूज नल थीम इन अ लाइफ, बिकॉज नल थीम में आपको ऑलरेडी हैकर्स अपने कोड इंजेक्ट करके देते हैं गाइस। तो उसका क्या फायदा कि आपकी वेबसाइट बनने से पहले ही हैक हो रखी है, उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है। ना आप उसे स्केल कर पाओगे, ना आप उसे यूज कर पाओगे, और बेमतलब के कोड को आप एग्जीक्यूट करा रहे हो सर्वर पे। ठीक है, तो मेक श्योर नेवर यूज नल्ड फाइल्स, नल्ड थीम, नल्ड प्लगइन्स, इन्हें यूज नहीं करना है। अगर आपको कोई थीम चाहिए या प्लगइन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। हम पे जो थीम प्लगइन अवेलेबल होगी वो हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एजेंसी में यूज रहती है, हमारे पास प्रीमियम प्लान रहता है इन चीजों का, वरना हम काम कैसे करेंगे अगर हम हैकिंग ही करवाते रहेंगे अपने क्लाइंट की वेबसाइट को। और मोस्टली फ्रीलांसर्स ये गलती करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए नल थीम, नल प्लगइन यूज करके काम करते हैं। ऐसा मत करो गाइस, आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है। क्लाइंट की सिक्योरिटी भी उतनी मैटर करती है जितना आपका पैसा, आपका टाइम। उसने पैसा दिया है तो मेक श्योर उसे एक अच्छी चीज दो, अच्छी सर्विस दो, ताकि वो भी आपको और बेटर काम दे सके। तो नेवर यूज नल्ड थीम, नल्ड प्लगइन, ये आपको लाइफ में कभी यूज नहीं करनी है। और आपको कोई थीम या प्लगइन चाहिए तो हमें मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे हैंडल दिख रहा होगा, जाके मैसेज करो, हम आपको शेयर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस एक चार्ज लगेगा कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब मैंडेटरी करना है, ताकि वर्डप्रेस के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे और बेटर कंटेंट और वीडियोस मिलती रहे और आप इन चीजों से अपडेटेड रहो। तो मेक श्योर गाइज आपने 5 सेटिंग ऑन कर ली होगी, नहीं की तो अभी जाके ऑन कर लो। बट उससे पहले ये मैसेज सुन लो कि अगर आपको हमारी सर्विस की नीड है तो यहाँ पे आपको नंबर शोकेस हो रहा होगा। आप हमारी टीम से कनेक्ट करें, अपनी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें, अपनी रिक्वायरमेंट डिस्कस करें हमारी टीम से। हमारी टीम आपको गाइड करेगी और हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में और आपके बिजनेस को विजिबिलिटी और बूस्ट अप करने में। तो मेक श्योर नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम से कनेक्ट करो और हमारी सर्विस का फायदा उठाओ। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, यहाँ पे तो आपको करना है सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करके जाना अपने सजेशन को कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम यही सोच के वीडियो बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मास ऑडियंस में जिन्हें प्रॉब्लम्स आती है उनका हम सोल्यूशन ला सके, क्योंकि हमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो हम बस आपकी हेल्प कर पाए थ्रू आवर एक्सपर्टीज और आवर वीडियोस। तो मेक श्योर कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।